प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम व्यक्तिगत श्रेणी से सतत श्रेणी बनाना सीख रहे थे, जिसमें हिंट दे रखा था कि 10-10 का वर्ग लीजिए या 20-20 का अंतर लेकर के वर्ग बनाइए या 5 वर्ग बनाने हैं, ऐसा हिंट दे रखा होता है। किंतु जब हमारे पास आज व्यक्तिगत श्रेणी हमारे सामने दिख रही है और इसमें अगर यह कहा जाए कि इस व्यक्तिगत श्रेणी को हम अखंडित या सतत श्रेणी में कैसे बदलेंगे, जब कोई हिंट नहीं दे रखा हो, विशेष ध्यान दें, जब कोई हिंट नहीं दे रखा है तो हमें इसको सतत श्रेणी में बदलने के लिए प्रोफेसर स्टरजेस के नियम की पालना करनी पड़ेगी। उसके अंतर्गत हम 4 स्टेप में इसको सतत श्रेणी में बदलेंगे। पहला स्टेप हम लेंगे n बराबर, यहां n से आशय है नंबर ऑफ क्लास या हम कह सकते हैं ग्रुप। नंबर ऑफ क्लास और ग्रुप से मतलब है यहां पर, इसकी सहायता से हम सबसे पहले कितने वर्ग बनेंगे उनकी संख्या का निर्धारण करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम इनको गिनते हैं तो ये 30 है, तो यहां पर इस n से आशय नंबर ऑफ आइटम जो इस सीरीज में दे रखे हैं उससे होगा। तो इसमें 30 आइटम दे रखे, तो हम यहां इस n की वैल्यू 30 रखते हुए यहां पर वैल्यू पुट अप करेंगे। तो वैल्यू पुट होगी n बराबर 1 प्लस 3.322 लॉग 30। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 3.322 और log 30 की हम वैल्यू ले आएंगे। तो 30 का log देखने के लिए यहां पर 2 अंक है, तो 2 से 1 कम यानी कि 1, ये पूर्णांश होगा और इसका अपूर्णांश हम log टेबल की सहायता से देखेंगे और वो आएगा 4771। इस प्रकार से हम कहेंगे log 30 की वैल्यू 1.4771 इस प्रकार से निर्धारित हो गई। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस 4.907 या कह सकते हैं 5.907। और जब वर्ग बनेंगे तो वो वर्ग आधे नहीं होंगे, तो हम 6 वर्ग बनाएंगे। इस प्रकार से 6 वर्गों का निर्धारण हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप नंबर ऑफ क्लासेज या ग्रुप का निर्धारण कर दिया। उसके बाद हम दूसरा स्टेप लेंगे और वो स्टेप होगा आई यानी कि क्लास इंटरवल। एक वर्ग का विस्तार क्या होगा वो हम इसमें डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे L माइनस एस अपॉन n। L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू, S यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू और अपॉन n वही नंबर ऑफ क्लासेज जो आपने अभी यहां पर देखा है, ये आएगा। तो अब हम इस सीरीज में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या। सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम अच्छी तरह से देखें तो यहां पर 194 माइनस सबसे छोटी वैल्यू। बहुत आराम से देखना इस चीज को, विशेष ध्यान दें। यहां पर अगर हमने थोड़ा बहुत भी अगर गलत कर लिया तो पूरे जो कैलकुलेशंस आएगी वो गलत आ जाएंगे। तो यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू डिसाइड कर लिया। अब सबसे छोटा मूल्य आराम से इसको देखते हुए और ये तय कीजिए कि इसमें सबसे छोटा मूल्य 45 तो 194 माइनस 45 अपॉन n हमने डिसाइड किया था 6। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 149 अपॉन 6
से 25, इसको हम राउंड फिगर करेंगे तो 25। अब हम कह सकते हैं आई इसका जो रहेगा वो 25 का रहेगा, यानी कि वर्ग विस्तार वो 25 का रहेगा। तो हमने दो स्टेप तय कर लिए, एन यानी नंबर ऑफ क्लासेज या ग्रुप, और वो स्टेजेस रूल के हिसाब से हमने तय किया जो 6 क्लासेज या 6 ग्रुप इसमें बनेंगे, ये तय हो गया। इस सीरीज को हम कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 6 ग्रुप बनेंगे, और प्रत्येक वर्ग का विस्तार जो होगा या ग्रुप का विस्तार होगा वो 25 रहेगा। इस प्रकार से हमने एक हिंट ले लिया, और अब इस हिंट की सहायता से हम इस सीरीज को कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला वही ग्रुप, पहला होगा ग्रुप या क्लास, दूसरा होगा टेलीबार, और तीसरा इनको गिन करके इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब हमें डिसाइड कर लिया है कि यहां पर 6 ग्रुप बनेंगे, और एक ग्रुप का यानी एन बराबर 6 था, और एक ग्रुप का विस्तार 25 था। तो जब हम इसमें वैल्यू शुरू करेंगे तो हमारा सबसे छोटा मूल्य था 45, तो हम 45 से शुरू करें और 45 में 25 जोड़ दें तो वो हो जाएगा 70। अब दूसरा ग्रुप ऐसे ही तैयार हो जाएगा, 70 से 95, 95 से 120, 120 से 145, 145 से 170, और 170 से 195। तो गौर करें, हमने प्री डिसाइड कर लिया है कि 6 वर्ग बनेंगे। तो हम चेक कर सकते हैं हमारे कैलकुलेशन को, 45 से शुरू हुआ है और लास्ट 195 पे समाप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6, और हमारा जो सबसे छोटा मूल्य भी कवर हो गया और सबसे बड़ा मूल्य भी कवर हो गया इसके अंदर। अब हम देख रहे हैं हमारे सामने ये एक अपवर्जी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब हम वर्गांतर तय कर चुके हैं और उसका क्लास इंटरवल भी हम तय कर चुके थे। अब हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसा कि हिंट गिवन वाली सिचुएशन थी, उसी को रिपीटेशन हो जाएगा। ग्रुप तैयार है, अब हम एक एक करके टेली बार देंगे। विशेष रूप से ध्यान दें, इस टेली बार को देते हुए 149, 149 इस ग्रुप में आएगा, 75 इस ग्रुप में आएगा, 135 120 से 145 वाले ग्रुप में आएगा, 130 भी इसी ग्रुप में आएगा। 120 का विशेष ध्यान दें, फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 120 यहां दो जगह दिख रहा है, तो 120 यहां नहीं आकर के यहां इसका टेली बार आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे 135 ये इसमें आएगा, 180 इस ग्रुप में आएगा, 60 यानी 60 पहले वाले ग्रुप में चला जाएगा, 150 150 145 से 170 वाले ग्रुप में आएगा, 110 ये इस ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट 121 121 4 एंड क्रॉस ये पांचवा आ रहा है इसलिए 125 ये भी इसी में आएगा, 65 पहले वाले में आएगा, 170 170 में भी वही है, ये अगले वाले ग्रुप में जाएगा। आगे 45 है, ये पहले ग्रुप में आएगा, 99 99 इस ग्रुप में आएगा, 175 इस ग्रुप में आएगा, 75 75 इस ग्रुप में आएगा, 147 147 इस ग्रुप में आएगा, 177 इस ग्रुप में आएगा, 100 इस ग्रुप में आएगा, 80 इस ग्रुप में आएगा, 160 160 यहां पर आएगा, 140 140 इस ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद में 194 194 इस ग्रुप में आएगा, 4 एंड क्रॉस करेंगे, 170 170 इस ग्रुप में आएगा, 165 165 यहां पर आ जाएगा, 49 पहले ग्रुप में आ जाएगा, 144 ये इस ग्रुप में आएगा, और 115 ये यहां पर आ जाएगा। अब हम इनको गिन लें, पहले में 4, दूसरे में 3,
4, 5 और 3 हो गए 8, इसमें हो गए 5 और इसमें हो गए 6। इनको वापस चेक कर लें। 4 3 7, 4 11 19 और 5 24 और 6 30। इस प्रकार से हम एक व्यक्तिगत श्रेणी को सतत या अखंडित श्रेणी में प्रोफेसर स्टरजेस नियम के आधार पर हम बदल लेते हैं। और इसकी रचना के लिए वापस एक बार आपसे पुनः रिपीट कर रहा हूं। पहला स्टेप लिया जाएगा n यानी नंबर ऑफ क्लासेज, और उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था। दूसरा जो स्टेप लिया जाएगा i यानी कि क्लास इंटरवल वर्ग विस्तार के लिए किया था, उनसे हमने तय कर लिया था 6 आपके वर्ग बनेंगे और 25 का विस्तार होगा, जिसकी सहायता से हमने सबसे कम और सबसे अधिक मूल्य की सहायता लेते हुए ये एक आवृत्ति वितरण की रचना की है। थैंक यू टू ऑल। थैंक्स।